ये जो फॉर्मूला है ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है। ये जो फॉर्मूला इन्वेंट किया गया हमारे पुराने जमाने के भाई है, जिसका नाम है मैफलिन एसटी जॉर्ज। ठीक है, इन्होंने ये इन्वेंट करा ये फॉर्मूला। सो अभी हमें एक प्रॉपर कैलोरी कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमें कितना कैलोरी इंटेक करना है एज पर द गोल्स, फैट लॉस करना है या वेट गेन करना है, तो ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो नंबर आया है, ठीक है, ये जो नंबर आया है इसे हम कहेंगे TDEE, यानी कि टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी कि 24 आवर्स में हमारा कितना एनर्जी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ फिटनेस साइंस। मैं मोहम्मद मोहसिन लेकर आया आप सभी के लिए मस्त और एक जबरदस्त वीडियो। जी हाँ, जब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था और कंपटीशन होने के बाद मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए मेरे दोस्तों लोगों के कि भाई मुझे फैट लॉस करना है, वेट गेन करना है, तो मुझे एक प्रॉपर डाइट प्लान बता कि मैं कितना डे में कैलोरी इनटेक कर सकूं। जब मैं उन्हें उनसे चार्जेस मांगने लगा तो बहुत सारे अलग अलग रिस्पॉन्सेस आए। तो जिसकी वजह से मैं उन्हें डाइट प्लान नहीं दिया। क्यों दूं? क्योंकि बिकॉज ये मेरा रोज है, मैं नहीं दे सकता हूँ। अगर मैं किसी को कुछ सिखा रहा हूँ तो उसका ऑब्वियसली मैं उसका चार्जेस करूँगा, क्योंकि मेरा यही फील्ड है। ठीक है, तो लेकिन बट कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं ताकि उनको हेल्प हो सके। तो आज का ये वीडियो पूरा मैं कैलोरी कैलकुलेशन पे बना रहा हूँ ताकि उन्हें पता चल सके कि उन्हें डे में कितना कैलोरी कैलकुलेट करना है एज पर देयर गोल्स। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहे। अभी कैलोरी कैलकुलेशन करना है, तो कैलोरी कैलकुलेशन करने के लिए हमें फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है, एक मेल और एक फीमेल के लिए। मैं पढ़ के बताता हूँ। मेल के लिए जो लिखा है 10 into weight in kg plus 6.25 into height in centimeter minus 5 into age plus 5। सेम फीमेल के लिए लिखा है, मैंने पढ़ के बताओ। 10 into weight in kg plus 6.25 into height in centimeter minus 5 into age minus 165। ये जो फॉर्मूला है ये मैंने अपने मर्जी से नहीं लिखा है। ये जो फॉर्मूला है इन्वेंट किया गया है हमारे पुराने जमाने के भाई है, जिसका नाम है मैफलिन एसटी जॉर। ठीक है, इन्होंने ये इन्वेंट करा ये फॉर्मूला। अभी हमें एक प्रॉपर कैलोरी कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमें कितना कैलोरी डे में इंटेक करना है एज पर द गोल्स, फैट लॉस करना है या वेट गेन करना है, तो ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर सिखाता हूँ यहाँ पर कि मैं यहाँ पर मेल के लिए लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है 10 इंटू वेट इन केजी। अब वेट इन केजी मैं अपना खुद का लेता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल मेरा वेट है अभी 58। ठीक है, प्लस 6.25। अभी हाइट इन सेंटीमीटर, अभी मेरा हाइट 5.4 और सेंटीमीटर में हो गया 167 इंटू 167 माइनस 5 इंटू अब एज। अब जो एज है मैं ले लेता हूँ 24 प्लस 5। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया वेट इन केजी, हाइट इन सेंटीमीटर और एज। ये तीनों मैंने ऐड कर दिया फॉर्मूले में। ठीक है, आप भी चाहे तो आप लिख सकते हो, आप नोटबुक निकाल के आप बैठ सकते हो। ठीक है, ये वीडियो के साथ साथ आप भी अपना कैलोरी कैलकुलेशन आप करना सीख जाओगे। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। अभी ऐड करने के बाद अभी ये सबको एक साथ कैलकुलेट करना है। जब आप एक साथ इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका निकल के आएगा BMR, यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो ये सबको कैलकुलेट करोगे तो इसका जो नंबर आएगा वो आएगा 1508.75। ठीक है, ये हमारा BMR निकल के आ गया कि हमारा मतलब कितना एनर्जी जा रहा है नॉर्मल। ठीक है, अभी इसके बाद ये BMR निकल के आने के बाद अभी हमारा लाइफस्टाइल चेक कर रहा है कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आप बहुत सेडेंट्री हो, एक्टिव हो, मॉडरेट हो या फिर बहुत ज्यादा एक्टिव हो, तो यहाँ पर एक नंबर दिया गया है उन लोगों के लिए। अगर आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो आप 1.2, या फिर एक्टिव हो तो 1 पॉइंट, मॉडरेट हो तो 1.3, ज्यादा एक्टिव हो तो 1.5 और बहुत ज्यादा एक्टिव हो तो इंटू 2 आप ले सकते हो। ठीक है, 1.7 या फिर 2 आप ले सकते हो। तो आपको ये नंबर के साथ आपको इंटू करना है। तो मैं आपको लेता हूँ, मैं एक्टिव हूँ यानी कि 1.5। तो ये दोनों को कैलकुलेट करना है। जो नंबर आएगा यहाँ पर आएगा 2263.125। ठीक है, तो आपको फिर से बता दो, ये फॉर्मूला लिए
फॉर्मूले में हमने अपना वेट इन केजी, हाइट इन सेंटीमीटर, एज हमने ऐड करे, सबको एक साथ कैलकुलेट करे तो ये बीएमआर आया। अब बीएमआर को हमने अपने लाइफस्टाइल के साथ कैलकुलेट करे तो ये नंबर आया। ये जो नंबर आया है, ठीक है, ये जो नंबर आया है इसे हम कहेंगे TDEE, यानी कि टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी कि 24 आवर्स में हमारा कितना एनर्जी बर्न हो रहा है, ठीक है, ये निकल के आया, यानी कि 2263.125। अभी अभी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर तो आ गया है। अभी हमारा गोल क्या है कि हमें फैट लॉस करना है, ठीक है। तो अभी ये नंबर के साथ हमारे अपने गोल के साथ इसे माइनस करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गोल, जो कि नंबर आया है 2263.125। अभी मेरा गोल है फैट लॉस करना। सो माइनस में कितना कैलोरी कम कर लेता हूँ, 500 फॉर एग्जाम्पल मैंने 500 कैलोरी मेरे को माइनस करना है, मतलब हर दिन मेरे को 500 कैलोरी कम कम करना है, ठीक है। तो जिसका यानी कि एक हफ्ते में कुछ आधा किलो कम हो जाएगा। या यहाँ पर अगर आपको वेट गेन वगैरह भी करना रहेगा तो आप इसे प्लस भी कर सकते हो, +5, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर आ जाएगा, अभी मैं यहाँ पर फैट लॉस के लिए कर रहा हूँ तो -500 आपका टीडीई आया, ठीक है, जिसमें से आपको ने 500 आपको कैलोरी माइनस करना है ताकि आपको फैट लॉस आपको करना है, ठीक है। आपकी डेली एनर्जी में से 500 आप माइनस करोगे, जितना आपको जरूरत है आप उससे थोड़ा कम खाओगे तो ऑब्वियसली आपको फैट लॉस होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 2263.125 -500, सो आपका जो कैलोरीज आ जाएगा 1763.125, ये आपका आ गया कैलोरीज, ठीक है, आपका फैट लॉस के लिए। अभी ये जो नंबर आया है, ठीक है, अभी ये नंबर को आपको न्यूट्रिशन में, मतलब ये जो कैलोरीज है आपको इसमें से कितना कार्बोहाइड्रेट खाना है, कितना प्रोटीन खाना है, कितना फैट खाना है, ये आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, ये आपका ये जो तीनों है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रो यानी कि बड़ा, और ये आपका न्यूट्रिशन, ठीक है। अभी ये जो कैलोरीज आया है डे का, आपको इतना डे में आपको कैलोरीज इनटेक करना है, ठीक है। तो अभी इसमें से अभी आपको डिवाइड करना है इसमें, तो अभी कार्बोहाइड्रेट में इसमें से कितना ले रहे हैं हम, समझो फॉर एग्जांपल हम 45% कार्बोहाइड्रेट हम खाएंगे इसमें से, प्रोटीन जो है हम इसमें लेंगे कुछ 40% हम लेंगे, फैट जो हम लेंगे वो लेंगे कुछ 15% हम लेंगे, ठीक है। ये हमने इसमें से अभी डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल अभी देखिए 1763.125 इंटू 45%, तो इसका जो आ जाएगा आंसर, जो कार्बोहाइड्रेट हमें लेना है इसमें से, वो आपका आ जाएगा 793.406 कैलोरीज, यानी कि 1763.125 जो टोटल कैलोरी है उसमें से अगर हम 45% अगर कार्ब्स लेंगे तो 793.406 कैलोरीज हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से लेना है। सेम 1763.125 इंटू 40%, अभी प्रोटीन से हमें 40% लेना है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 705.25 कैलोरीज, यानी कि 1763.125 जो टोटल कैलोरी है, इसका जो 40% हम अगर हम लेंगे प्रोटीन के लिए तो कैलोरीज आ जाएगा 705.25, ये कैलोरीज हमारा आ जाएगा, ठीक है। अभी सेम एज अ फैट के लिए 1763.125 इंटू 15%, तो हमारा इसमें से जो कैलोरीज आ जाएगा 264 और 264.46, ये कैलोरी आ गया, ठीक है। अभी कैलोरीज तो आ गए, अभी हमें मालूम कैसा पड़े कि हमें कार्बोहाइड्रेट कितना ग्राम लेने का है, प्रोटीन कितना ग्राम लेने का है, फैट कितना ग्राम लेने का है। तो अभी इसका जो नेक्स्ट स्टेप जो आता है, अभी 793 यानी जो कार्ब्स हमने लिया है, कैलोरीज कितना है इधर 793.406, एक कैलोरीज आया हमारा कार्बोहाइड्रेट के लिए। अभी
1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरीज होती है? 4। तो हम इसे डिवाइड बाय 4 करेंगे। सेम प्रोटीन के लिए कितना कैलोरीज आया यहाँ पर? 705, 705.25 ये आ गया कैलोरीज। अभी 1 ग्राम प्रोटीन में कितने कैलोरीज होता है? सेम 4 ग्राम। तो हम इसे डिवाइड बाय 4 करेंगे। अब आता है फैट। फैट के लिए कितने कैलोरीज आया? 264.46, 264.46 डिवाइड बाय, अब यहां पर याद रखिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती है, लेकिन फैट में जो होता है 1 ग्राम में कितने कैलोरीज होती है? 9 कैलोरीज होती है, डिवाइड बाय 9। कार्बोहाइड्रेट के लिए 793.406 डिवाइड बाय 4 अगर हम करते हैं तो हमारा जो ये आ जाएगा आंसर, ये आएगा 198.35। ठीक है, ये जो अभी आंसर है जो हमने डिवाइड करे, ठीक है, 793.406 डिवाइड बाय 4, ठीक है, ये कैलोरीज था। और ये 1 कैलोरी में कितना? 4 कैलोरी होता है, मतलब 1 ग्राम में 4 कैलोरी होता है, तो हमने डिवाइड करे, ये आ गया 198.35। ये हमारा हो गया ग्राम। यानी कि हमें डे में जो कार्बोहाइड्रेट लेना है वो होगा 198.35 ग्राम, हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट लेना है। ठीक है, सेम प्रोटीन के लिए 705.25 डिवाइड बाय 4 अगर हम करते हैं तो इसका जो आंसर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 176.31 ग्राम। प्रोटीन में 705.25 डिवाइड बाय 4 ये हमारा टोटल कैलोरी है, और ये सिंगल कैलोरी, इसको हम डिवाइड करें, आ गया प्रोटीन का ग्राम और ये कार्ब्स का ग्राम। सेम फैट के लिए 264.46 डिवाइड बाय 9, तो हम करते हैं, इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 30 ग्राम। यानी कि अभी आप देखिए यहाँ पर हमने लिखा है हमारा गोल, -5 करके गोल लिखा है हमने 1763.125। ठीक है, ये हमारा टोटल कैलोरीज हो गया, डे में इतना लेना है हमने। अब यहाँ पर न्यूट्रिशन के हिसाब से हमने डिवाइड करा उसे, यानी 45% हमें इसमें से कार्बोहाइड्रेट लेना है, प्रोटीन 40% लेना है, फैट 15% लेना है। ये जो लिखा मैंने 45%, 40%, 50%, ये एज पर द गोल ये चेंज होता है, ये कंपलसरी ये नहीं कि आपको यही लेना है। अगर आपको गेनिंग करना है तो कार्ब्स 50%, प्रोटीन 30%, फैट 20% आप कर सकते हो, या फिर आप कार्बोहाइड्रेट 45, प्रोटीन 45 और फैट आप 10% ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको सिखाया। इसको फिर हमने क्या करे, इसको परसेंटेज में हमने इसको करे, ठीक है, 176.125 इंटू 45%, आपका ये आ गया ये सब कैलोरीज। ठीक है, ये कैलोरीज आ गया। अब ये कैलोरीज को हमने न्यूट्रिशन में, यानी कि हमने कितना, हमें ग्राम लिखा है कि डे में कितना ग्राम हमें खाना है, तो हमने 793.406 डिवाइड बाय 4 हमें आ गया इसका ग्राम्स। अभी ग्राम्स तो आ गए, ठीक है, कि हमें डे में इतना ग्राम्स खाना है पर डे, 198.35 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट खाना है, 176.31 ग्राम्स हमें प्रोटीन खाना है, 30 ग्राम्स हमें फैट खाना है। अभी आपको एक और हेल्प कर देता हूँ कि मतलब आपने ये जो डेली का ये जो ग्राम्स है, अब इसे पर मील आपको कैसे लेना है। अभी पर मील अगर आपको लेना है, आप डे में 4 मील कर रहे हो या 6 मील कर रहे हो, तो आपका ये जो ग्राम है, ठीक है, 198.35 ग्राम, अगर आप एग्जाम्पल 4 मील में अगर आप लेते हो, ठीक है, तो 198.35 डिवाइड बाय 4। अभी ये जो 4 लिखा मैंने कैलोरी का 4 नहीं लिखा हूं, आपके मील का लिखा हूं। अगर आप 5 मील करना चाहते हो तो आप इधर 5 लिख सकते हो, आपको डिवाइड बाय 5 करना होगा बस। तो मैं यहाँ पर 4 ले रहा हूँ, मैं 4 ले रहा हूँ, ठीक है। सो 198.35 डिवाइड बाय 4 अगर मैं करता हूँ तो मेरा जो इधर ग्राम्स आ जाएगा वो मेरा आ जाएगा कुछ 49.58 ग्राम। 49.58 ग्राम मेरा आ गया कार्ब, यानी कि मेरे को एक मील में, यानी कि एक मील में मेरे को 49.58 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना है। सेम 176.31 डिवाइड बाय 4, 4 मील में ले रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा ये आ जाएगा 44.07 ग्राम्स। और फैट जो अगर मैं ले रहा हूँ 30 ग्राम डिवाइड बाय 4, तो ये मेरा आ जाएगा
7.5 ग्राम। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर कितना ग्राम चाहिए डे में, उसको मैंने मिल से डिवाइड करा। अगर आप 4 मील ले रहे हो तो आप 4 से डिवाइड कर सकते हो, 5 मील ले रहे हो तो 5 से डिवाइड कर सकते हो, 6 ले रहे हो तो 6 से डिवाइड आप कर सकते हो। तो 198.35 डिवाइड बाय 4 करा मैंने, तो मेरा ये आ गया टोटल यहाँ पर ग्राम्स, यानी कि मेरे को पर मील में इतना लेना है। ठीक है, तो अभी आपको एक पूरा फिर से मैं आपको एक शॉर्टकट आपको मतलब एक समराइज कर देता हूँ फटाफट शॉर्टकट में। ठीक है, हमने फॉर्मूला लिया, फॉर्मूला में अपना वेट इन केजी, हाइट इन सेंटीमीटर और एज लिया। ठीक है, पूरे को कैलकुलेट करा, हमारा बीएमआर आ गया। ठीक है, 2263.125, सॉरी 1508.75, ये हमारा बीएमआर आ गया। हमने हमारा जो लाइफस्टाइल है उससे हमने इंटू करा, हमारा ये आ गया 2263.125, यानी कि हमारा टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी कि हमें 24 घंटे में हम कितना एनर्जी बर्न कर रहे हैं, तो हमारा ये आ गया। फिर उसके बाद अभी हमारा गोल है फैट लॉस, तो मैंने -500 कैलोरी उसमें से माइनस करा मैंने, तो हमारा कैलोरीज आ गया 1763.125, ये कैलोरीज आ गया। अभी टोटल कैलोरीज को अभी मैंने न्यूट्रिशन में मैंने आपको कर डिवाइड करना है, तो कार्बोहाइड्रेट मैंने 45% लिया, जिसका आंसर आता है 793.406 कैलोरीज, प्रोटीन का 705.25, 264.46 कैलोरीज। या मेरा टोटल कैलोरीज में से इतना कार्बोहाइड्रेट के लिए, इतना प्रोटीन के लिए, इतना फैट के लिए आ गया। ठीक है, अब एक कैलोरीज को मेरे को ग्राम में चाहिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज और फैट में 9 कैलोरीज होता है, तो मैंने डिवाइड करा तो ये आ गया, यानी कि 198.35 ग्राम्स। अब हमें पूरे टोटल डे में कार्बोहाइड्रेट चाहिए, 176.31 ग्राम हमें प्रोटीन चाहिए और 30 ग्राम्स ऑफ फैट चाहिए टोटल डे में। अभी जैसे कि ये पूरा डे में हमने पूरा करे, अभी हमें पर मील कितना खाना है, तो पर मील खाने के लिए हमने 4 मील ले रहा हूँ डे में, तो मैंने 4 से इसे डिवाइड करा, जो कि हमें ये आंसर मिला। ठीक है, अभी हमें आंसर तो मिल गया है, अभी आगे का भी जो मेहनत है वो अभी आपको करना है। इसमें क्या करना है कि अगर आप गूगल कर सकते हो आपको कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या क्या है। ठीक है, अगर अब इसके भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना, मैं आपको बता दूंगा इसके लिए मतलब क्या क्या सोर्सेस है कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए, फैट के लिए, आप क्या क्या ले सकते हो। तो अभी के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ। ठीक है, यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज 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 लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें फैट लॉस करना है या वेट गेन वगैरह करना है। ठीक है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आगे भी आपको आती रहे। तो फिर मिलता है ऐसी नॉलेजेबल कंटेंट के साथ, तब तक अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। धन्यवाद।